गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का टेस्ट सीरीज, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। ऑप्शन है पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन बी ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, ऑप्शन सी कल्याण राज को प्रोत्साहन और ऑप्शन डी कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो इसका जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। राष्ट्रपति के लिए जो योग्यता होती है वो है कि उनकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, वो कोई लाभ का पद पर ना हो, वो भारत की नागरिक हो और पागल या दिवालिया ना हो। अगला सवाल है दोस्तों, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति यानी कोरम क्या है? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1/10। अगला सवाल है, भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है कहाँ? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी बेंगलुरु। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक वस्तुओं का निर्माण सबसे ज़्यादा होता है, और चूंकि इलेक्ट्रिक वस्तुओं में सिलिकॉन का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करती है। इसका जवाब है नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई है। अगला सवाल है, 1949 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी क्या था? इसका जवाब है ऑप्शन बी, यानी कराची। अगला सवाल है दोस्त, शब्द पीसी का अर्थ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, यानी पर्सनल कंप्यूटर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों की राज्य भाषा अंग्रेजी है? इसका सही जवाब है नागालैंड। भारतीय राज्यों में नागालैंड एकमात्र राज्य है जिसकी राज्य भाषा अंग्रेजी है, और यह एकमात्र राज्य है जो तीनों ओर से किसी तीन देश से घिरा हुआ है, जो क्रमशः नेपाल, चीन और भूटान है। अगला सवाल है दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2005। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है M.K. गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पत्रिका भी जारी किया गया था, जिनमें से यंग इंडिया और हरिजन नामक पत्रिका महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी लूनी। लूनी नदी अरावली पर्वत से निकलती है और इसकी सहायक नदियों में महत्वपूर्ण है जो जोबाई, सुकरी और जोजारी है। अगला सवाल है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कॉपर के लिए।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी नर्मदा। भारत की केवल 2 ही नदी है जो ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी बनाती है, वह है नर्मदा और ताप्ती। अगला सवाल है, चरक किस राजा के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी कनिष्क। चरक चरक द्वारा लिखे गए एक ग्रंथ है जिसका नाम है चरक चंद। अगला सवाल है, केरल के तट को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी मालाबार तट। जबकि तमिलनाडु के तट को कोरामंडल तट, गुजरात के तट को कोंकण तट और अगला सवाल है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी कहाँ? अगला सवाल, इसका जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी बैरकपुर में। किसने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? इसका जवाब है बीडी सावरकर। और एक सवाल और पूछा जाता है इससे रिलेटेड, जो कि कहा जाता है कि यह किसने कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है? तो इसका सही जवाब है डिजरायली। अगला सवाल है, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी पहाड़ों पर वायु दाब कम होती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वायु दाब घटता जाता है। यही कारण है कि जब हम प्लेन में बैठे रहते हैं तो बॉल पेन की स्याही छिड़ जाती है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को किए थे, जो कि रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के विरुद्ध में चलाया गया था। अगला सवाल है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि? क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं। अगला सवाल है, रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कि AB। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सर्वदाता जो ग्रुप है उसे O ग्रुप कहते हैं, और जबकि सर्वग्राही जो ग्रुप है उसे AB कहते हैं। अगला सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी सूर्य। और सवाल ये भी पूछा जाता है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है नाभिकीय संलयन। अगला सवाल है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सीरीज पसंद आया होगा। इस तरह की और भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद।